नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों आज हमारा एक आर्ट एंड कल्चर का नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से बड़े डिटेल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जो नए साथी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारी क्लासेस किस वे में चल रही हैं। स्टूडेंट्स एसएससी एमटीएस 2024 को टारगेट रखते हुए 11 AM यानी कि मॉर्निंग के 11 बजे जीके जीएस की क्लास को हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपके लिए। ये भैया मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चल रही है हमारी जीके जीएस की फ्राइडे। और भैया 11 AM पर ही आपको मिलेगी इंग्लिश की क्लास। लेकिन ये भैया मिलेगी आपको सैटरडे टू संडे। भैया कब? सैटरडे टू संडे मिलेगी। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। आगे मैं आपके लिए बता दूं जो आज का हमारा टॉपिक है वाद्य यंत्र एवं उसके वादक, इसका पार्ट 1 होने वाला है। क्या सबसे पहले हम पार्ट 1 लेकर आते हैं आपके लिए। इस पार्ट 1 में हम आपको क्या कराते हैं? थ्योरी कवर कराते हैं पूरे डिटेल से। क्या कवर कराते हैं? थ्योरी कवर कराते हैं पूरे डिटेल से। ठीक है, पार्ट 2 जो आता है इसमें हम क्या कराते हैं आपको? पार्ट 2 या पार्ट 3 जैसे भी भैया जिसके हमें लगता है कि और ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं तो उसका पार्ट 3 भी लेकर आते हैं। लेकिन पार्ट 2 में ही 2 पार्ट में ही इसको हम कंप्लीट करा देंगे। तो पार्ट 2 में भैया आपको क्या मिलेगा? प्रैक्टिस मिलेगी। प्रैक्टिस हम कराएंगे आपकी पार्ट 2 में। प्रैक्टिस में क्या है? MCQ हैं, PYQ हैं। और भैया 2024 को मद्देनजर रखते हुए SSC MTS को तो 2024 में जो क्वेश्चन आने लायक है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इतनी बात आप सभी को समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई है तो भैया जो नए साथी हैं वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। SSC MTS 2024 में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। माता सरस्वती को ध्यान में रखते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तबला को देखते हैं। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तबला, इंग्लिश में इसे ड्रम बोलते हैं। तबला की आप इमेज देख सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन बनेगा इसका, तबला का आविष्कार किसने किया था? तो उस्ताद अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था। किसने? उस्ताद अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था। बिल्कुल साथी, आपका टेस्ट सीरीज के लिए एक कमेंट आ रहा है, टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। क्लास के लास्ट में, पहले क्लास पढ़ लीजिए, क्लास के लास्ट में आपको इस टेस्ट सीरीज के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उस्ताद आमिर खुसरो का भैया आप इमेज देख सकते हैं, यहां पर हमने लगा दिया है उस्ताद आमिर खुसरो। अब भैया तबला के प्रसिद्ध वादक के बारे में देखते हैं, फेमस ड्रम प्लेयर के बारे में बात करते हैं। तो पहला नाम है जाकिर हुसैन, लतीफ अहमद खां, अल्लाह रखा खां, सुखविंदर सिंह, गुदई महाराज, फयाज खां, किशन महाराज आदि। ठीक है, ये क्या हैं? तबला वादक हैं। क्या हैं? तबला वादक। स्टार बनाइएगा फ्रेंड, एक जाकिर हुसैन पर, लतीफ अहमद खां पर, अल्लाह रखा खां पर। ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्हें SSC बार बार पूछता आया है। क्या पता इनसे प्यार है, मोहब्बत है, पता नहीं कुछ भी, लेकिन SSC के जितने भी एग्जाम हैं उनमें से ये 3 नाम इतने प्रसिद्ध हैं ये कि बार बार उसमें SSC में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे SSC CGL हो, SSC MTS, SSC GD, SSC भैया CHSL, चाहे भैया SSC दिल्ली पुलिस, कोई भी SSC का एग्जाम हो, ये 3 भैया नाम बहुत प्रसिद्ध हैं तो इनको अपने माइंड में रख लेना है। अब इसकी छोटी सी अगर आप ट्रिक बनाता हूं मैं, अगर आपको पसंद आए तो ट्रिक को ध्यान रख लेना, पढ़ना, आप डायरेक्ट इन नामों को याद करने की कोशिश करना। ठीक है, तबला को याद करें तबादला, तबादला से तबला को याद करें तबादला से। ठीक है, तबला को रिलेट करें तबादला से।
तो भैया जब किसी का, जैसे आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी किसी अच्छी जगह पर, और उस अच्छी जगह से अगर आपका तबादला होता है तो बस एक ही नाम लिख लेगा, अल्लाह रखा खां। क्या नाम लिख लेगा? अल्लाह रखा खां। तो ये जो अल्लाह रखा खां है भैया, ये किसके हैं? तबला वादक हैं। प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? अल्लाह रखा खां हैं, जाकिर हुसैन हैं, लतीफ अहमद खां हैं। ठीक है, ये याद हो गया ऐसे। फिर भैया आप याद करिएगा, आप याद करें किशन महाराज, जो भैया महाराज हैं इन्हें रिलेट करिएगा राजा। भैया जो राजा हैं इसके सामने किसान जो हैं, किसान को याद करिएगा, किसान से राजा ने किसान का कर माफ कर दिया है, इसलिए जो किसान हैं वो सभी के सभी राजा के सामने बैठकर तबला बजा रहे हैं। तो फिर भैया सुखविंदर सिंह को सुख मिल रहा है, राजा को सुख मिल रहा है, यानी कि सुखविंदर सिंह, किशन महाराज ये किसके हैं? तबला वादक हैं। गुदई महाराज क्या हैं? तबला वादक हैं। फैयज खां क्या हैं? तबला वादक हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन, लतीफ अहमद खां, ठीक है, अल्लाह रखा खां, भैया सुखविंदर सिंह, गुदई महाराज, फैयज खां, किशन महाराज, ये कहाँ के हैं? तबला वादक हैं, प्रसिद्ध तबला वादक। याद हुआ? तबला ये रहा, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सितार, सितार को देखें, ये है सितार। और भैया सितार का भी आविष्कार किसने किया है? तो उस्ताद अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया है। किसने किया है? सितार का आविष्कार उस्ताद अमीर खुसरो ने किया है। ये रहा इनका पिक्चर। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, प्रसिद्ध सितार वादक देखते हैं, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बिलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र और मुदादित्य मुखर्जी, ये किसके हैं? प्रसिद्ध सितार वादक हैं। सितार को रिलेट करें सितारा से। ठीक है, सितारा से। एक लड़का है जिसका नाम है पंडित रविशंकर। क्या नाम है? पंडित रविशंकर, जिसका नाम है पंडित रविशंकर, बंदों के सामने कहता है कि मुझे सितारा बनना है, यानी कि उसे हीरो बनना है, अभिनेता बनना है। तो जो बंदे हैं भैया वो क्या करने लगते हैं? हंसने लगते हैं, यानी कि फिर बंदे हसन क्या है? सितार वादक है। पंडित रविशंकर क्या है? सितार वादक है। ठीक है, जब भैया वो लड़का, बंदे हसन तो हंसने लग जाते हैं पंडित रविशंकर की बातों पर कि पंडित रविशंकर कहते हैं मुझे सितारा बनना है, लेकिन पंडित रविशंकर की बात सही हो जाती है और पंडित रविशंकर सितारा बन जाते हैं। उसके बाद में पंडित रविशंकर कहते हैं कि निखर गई मेरी जिंदगी, निखर गई मेरी जिंदगी, यानी कि निखिल बनर्जी भैया सितारा बन जाएगा, अभिनेता बन जाएगा, तो उसकी जिंदगी तो वैसे ही निखर जाएगी। तो निखिल बनर्जी जो हैं भैया प्रसिद्ध सितार वादक हैं। और फिर भैया जब सितारा बन जाते हैं तो बिलायत तो जाते ही हैं, और बिलायत जाते हैं तो फिर भैया शाहिद परवेज भी मिलती है। कौन मिलती है? शाहिद परवेज मिलती है, उमा शंकर मिश्र जी मिलते हैं और मुदादित्य मुखर्जी मिलते हैं। बिलायत में कौन कौन मिलते हैं? शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र और मुदादित्य कौन मिलते हैं? मुदादित्य मुखर्जी भी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट है बांसुरी। ठीक है, बांसुरी, फ्लूट, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? फ्लूट। और भैया इसका जो भैया बांसुरी के आविष्कारक हैं, आधुनिक बांसुरी के आविष्कारक जो हैं पन्नालाल घोष हैं। कौन है? पन्नालाल घोष। ये रहा इनका पिक्चर, आप देख सकते हैं पन्नालाल घोष को। अब बात करेंगे बांसुरी के भैया वादक, प्रसिद्ध वादक की। तो बांसुरी के जो प्रसिद्ध वादक हैं वो पन्नालाल घोष हैं, हरिप्रसाद चौरसिया हैं, बी कुंजमणि हैं, एन नीला हैं, राजेंद्र प्रसन्ना हैं, राजेंद्र कुलकर्णी हैं। स्टूडेंट्स बांसुरी को याद करें इस प्रकार से कि एक लड़का है और वो ऐनक यानी कि नीला ऐनक लगाकर बांसुरी बजाता है। क्या करता है? नीला ऐनक लगाकर रोज सुबह बांसुरी बजाता है। और राजेंद्र भैया क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसन्न, यानी कि एन नीला, नीला चश्मा लगाकर, नीला ऐनक लगाकर बांसुरी बजाता है। तो एन नीला भैया कौन है? बांसुरी वादक हैं। राजेंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसन्ना कौन है? बांसुरी वादक हैं। राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र कुलकर्णी भी बांसुरी वादक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और हरिप्रसाद चौरसिया जब वह नीला ऐनक लगाकर सुबह सुबह बांसुरी बजाता है, इतने मधुर सुर बजाता है, निकालता है, तो भैया ऐसा लगता है कि सुबह सुबह हरि ने प्रसाद दे दिया हो, सुबह सुबह हरि ने हमें प्रसाद दे दिया हो। यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी वादक हैं। और पन्नालाल घोष भैया कौन हैं? पन्नालाल घोष भी बांसुरी वादक हैं। वी कुंजमणि भी कौन हैं? और जब भैया प्रसाद सा मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मणि मिल गई। तो यानी कि बी कुंजमणि कौन हैं? बांसुरी वादक हैं। याद हुआ? ट्रिक से याद हो रहा है तो ट्रिक से याद रखिए, नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट याद रखें। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र कुलकर्णी, ये किसके हैं? बांसुरी वादक हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सरोद। सरोद भैया जो सरोद है इसके प्रारंभिक मॉडल के डिजाइनर का श्रेय भैया जो जाता है आमतौर पर लखनऊ घराने के नेमतुल्ला खान को, नेमतुल्ला लखनऊ घराने के, और भैया ग्वालियर वंश के, ये गलत लिखा हुआ है, ग्वालियर वंश घराने के गुलाम अली खान को। किसको? ग्वालियर वंश के गुलाम अली खान को, और लखनऊ घराने के नेमतुल्ला को भैया प्रारंभिक मॉडल का डिजाइनर का श्रेय भैया इनको जाता है सरोद के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं प्रसिद्ध सरोद वादक कौन कौन हैं। अमजद अली खां हैं, अली अकबर खां हैं, अलाउद्दीन खां हैं, हाफिज खां हैं, बिस्वजीत राय चौधरी हैं। बिस्वजीत हैं और राय चौधरी अलग हैं, ये अलग अलग नाम हैं, बिस्वजीत और राय चौधरी। जरीन दारूवाला है, मुकेश शर्मा आदि, ये किसके हैं? प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है? मैं आपके लिए अगर कोई ट्रिक बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा, सरोद को याद रखना सरहद से, सरहद से। ठीक है, सरोद को याद रखिए सरहद से। और ये जरीन दारू वाला जो है भैया सरहद, सरहद पर कभी भी दारू पीकर नहीं जाना चाहिए, सरहद पर कभी भी दारू पीकर नहीं जाना चाहिए। यानी कि जरीन दारू वाला क्या है? सरोद वादक है। जरीन दारू वाला क्या है? सरोद वादक है। अगर कोई सरहद पर दारू पीकर जाता है तो उसमें क्या बजते हैं? मुक्के बजते हैं, यानी कि मुक्के बजते हैं, और फिर उसको शर्म आ जाती है, यानी कि मुकेश शर्मा क्या है? सरोद वादक है। ठीक है, और भैया विश्व जीत कहां पर जीता जाता है? विश्व को जीता कहां पर जाता है? तो ये भी सरहद पर जीता जाता है। और सरहद पर किसी भी अपने दुश्मन की क्या नहीं लेनी चाहिए? राय नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा चौधरी हो, कितना भी बड़ा दुश्मन चौधरी हो, उसकी कभी भी सरहद पर राय नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, हाफिज खां को याद रखेंगे कि हाफिज खां सरहद पर अपनी हिफाजत रखनी चाहिए, सरहद पर अपनी हिफाजत रखनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब आकर आप में मुक्के बच जाएं। ठीक है, हाफिज खां को ऐसे याद करें। और अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, ये तीनों खां भैया किसके हैं? ये तीनों खां सरोद वादक हैं। ऐसे याद हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बात करते हैं शहनाई की। ठीक है, शहनाई के जो आविष्कारक हैं ये जर्मन के थे, और इन्होंने भैया जोहान क्रिस्टोफ डेनर ने इसका आविष्कार किया था। जोहान क्रिस्टोफ डेनर ने, ये इनकी इमेज लगी हुई है, आप देख सकते हैं, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। बढ़ते हैं तो प्रसिद्ध शहनाई वादक देखते हैं। शहनाई के प्रसिद्ध वादक बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां। ठीक है, ये किसके हैं? शहनाई के हैं। शहनाई भैया किस में बजती है? शादी और विवाह में बजती है। शादी और विवाह में शहनाई को बजाया जाता है। भैया शादी विवाह में शहनाई को बजाया जाता है तो बिस्मिल्लाह, यानी कि 20-20 के लोट भी खूब उड़ाए जाते हैं। बिस्मिल्लाह को ऐसे याद करें। और भैया जब किसी की शादी हो जाती है तो भैया ऐसा लगता है कि उस पर दया करी जाए। ठीक है, नहीं तो उसकी वाइफ इतना बजाएगी उसमें कि वो रोते रोते पागल हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं हे शंकर, हे जगन्नाथ, अब उस पर दया करें। अली अहमद खां हुसैन कहाँ के हैं? ये भी प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। चलिए आगे बात करते हैं वायलिन की। वायलिन ऐसा होता है, आप देख लीजिए, वायलिन के प्रसिद्ध भैया वादक देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए प्रसिद्ध वादक देखते हैं आप वायलिन के।
तो कौन कौन है प्रसिद्ध वादक? डॉक्टर एन राजन हैं, विष्णु गोविंद जोग हैं, एल सुब्रमण्यन हैं, संगीता राजन हैं, कुलकर्णी वैद्यनाथ, टी एन कृष्णन, बालू स्वामी दीक्षित हैं। ये किसके हैं? वायलिन के वादक हैं। दोबारा से सुनिएगा, डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यन, संगीता राजन, कुलकर्णी वैद्यनाथ, टी एन कृष्णन, बालू स्वामी दीक्षित। ये किसके हैं भैया? वायलिन के प्रसिद्ध वादक हैं। इनको याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, इतना आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक स्टूडेंट कह रहा था कि 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। डियर, मैं आपके लिए बता दूं, इतना गर्मी में, इतने पसीने में आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार कमाने के लिए मेहनत की जा रही है। नहीं तो यूट्यूब से हमें कुछ और लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई और लाभ नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट पर, आपको पढ़ाने पर फोकस किया जाता है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सोचा जा रहा है कि एसएससी एमटीएस 2024 में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी में से डिक्टो छपे, ठीक है, और पूरा विश्वास है डिक्टो छपेगा, पूरी मेहनत पर विश्वास है, क्योंकि मेहनत ही उस लेवल की जा रही है कि भैया आपके एग्जाम में डिक्टो यहाँ से क्वेश्चन छपे। प्रसिद्ध संतूर वादक देखते हैं कौन कौन है। भजन सोपेरी है, शिव कुमार शर्मा है, वर्षा अग्रवाल है, तरुण भट्टाचार्य है। प्रसिद्ध संतूर वादक, संतूर को याद करें संतरा से, ठीक है, संतरा से याद करें। जो संतरा का पेड़ है वो भैया वर्षा के सीजन में लगाना चाहिए, वर्षा में, ठीक है, वर्षा में लगाना चाहिए, यानी कि वर्षा अग्रवाल जो हैं वो संतूर के वादक हैं, ठीक है। और भैया जो भजन है ये बहुत चालाक लड़का है, संतरा के भजन 100 पेरी ले आया, यानी कि 100 बोरी ले आया। भजन नाम का जो लड़का है वो संतरा के 100 बोरी ले आया, और इसने क्या करा? शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार को याद करें शिवरात्रि से, और इसने 100 बोरी को शिवरात्रि पर बांट दिया। तो इसने पुण्य अकेले अकेले कमा लिया, इसलिए भैया ये भजन जो है बहुत चालाक है। 100 बोरी लाकर शिवरात्रि पर, यानी कि शिव कुमार शर्मा को भैया बांट दिया, ठीक है। तरुण भट्टाचार्य भी कहाँ के हैं? संतूर वादक हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध बीना वादक देखते हैं। बीना ऐसी होती है। एस बालचंद्रन ये क्या है? बीना वादक हैं। बदरुद्दीन डागर ये क्या है? बीना वादक हैं, ठीक है। कल्याण कृष्ण भागवतार ये क्या हैं? बीना वादक हैं। बी दोरो स्वामी अयंगर ये क्या हैं भैया? बीना वादक हैं। एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भागवतार, वी दोरो स्वामी अयंगर ये बीना वादक हैं। इन्हें आप अपने माइंड में छाप लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। चलिए, प्रसिद्ध रुद्र वीणा, भैया बीना तो ऐसी होती है, आप बात करते हैं रुद्र वीणा की, तो रुद्र वीणा ऐसी होती है। उस्ताद सादिक अली खां, ठीक है, उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां ये दो नाम हैं, इन्हें याद रख लीजिए। रुद्र वीणा से यही पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो, उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध पखावाज वादक, पखावाज को देखते हैं, लास्ट है हमारा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। पखावाज भैया ऐसा होता है ढोलक की तरह, और उस्ताद रहमान खां, ठीक है, जब ढोलक बजाती हैं लेडीज, आपने देखा है ढोलक जब बजती है तो बजती ही चली जाती है, तो ढोलक बोलती है, पखावाज बोलता है भैया रहमान, यानी कि रहम करें हम पर, क्या करें? रहम करें। पखावाज कहता है हम पर रहम करें, इतनी तेज से नहीं बजाएं। तो भैया जो हैं उस्ताद रहमान खां ये किसके हैं? पखावाज के हैं। गोपाल दास किसके हैं भैया? पखावाज के हैं। छत्रपति सिंह किसके हैं? पखावाज के वादक हैं। गोपाल दास दोबारा से आ गया, चलिए याद कर लीजिए, पखावाज के हैं। कुणाल पाटिल कहाँ के हैं? पखावाज के। उस्ताद रहमान खां, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, कुणाल पाटिल ये कहाँ के हैं? पखावाज के वादक हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। यही थे वाद्य यंत्र से जितनी भी थ्योरी बन सकती है, जितने भी क्वेश्चन वाद्य यंत्र से बन सकते हैं इसी क्लास में से बनेंगे, अन्यथा कुछ और नहीं बनने वाला है। एक घराने का और रह गया, उसे घराने का मैं कल करा दूंगा, ठीक है। जैसे एमसीक्यू लेकर आऊंगा ना तो कल उसमें घराना आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, घराना से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। घराना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घराना से क्वेश्चन आते हैं, घराना रह गया है, घराना को कल कराएंगे एमसीक्यू के साथ में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज की, ठीक है। आप कह रहे थे टेस्ट सीरीज के बारे में बताएं कि टेस्ट सीरीज हम कैसे लगाएं, क्या कोई बुक ले लें, क्या कोई बुक ली जाए? तो स्टूडेंट्स
अगर आप मुझे कुछ मानते हैं और मैं आपको कुछ मानता हूं तो सही सही एक बात बताऊं भैया, बुक लेने से आप बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगा पाओगे, एग्जाम से पहले एग्जाम नहीं दे पाओगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक जब बुक बन जाती है तो वो बन ही जाती है, यानी कि 10 साल पहले वो बुक बनी है तो उसमें क्या होता है, दोबारा बुक नहीं बनाई जाती। उसमें क्या होता है, जैसे 2023 में बुक बनी और 2024 में एग्जाम हुआ, ठीक है, तो उसमें 2024 का पेज और ऐड कर दिया जाएगा, बाकी बुक यूं की यूं ही रहेगी। क्या 10 साल पुराने क्वेश्चन आपको लगता है, क्या 10 साल पुराने क्वेश्चन आपसे एसएससी पूछ रहा है? बिल्कुल नहीं। कंपटीशन उस लेवल का बन गया है कि भैया कंटेंट को बढ़ाना ही पड़ रहा है, क्वेश्चन के जो है भैया कंटेंट को टफ किया जा रहा है, क्वेश्चन के लेवल को टफ किया जा रहा है, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा उलझे और जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेने के लिए आपका स्कोर 90% होना चाहिए। कितना? आपका स्कोर 90% होना चाहिए। आमतौर पर ये बात मैं आपके कान में डाल दूं, 90% स्कोर कैसे करेंगे? 150 में से 90% का मतलब है यानी कि 135 नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है, ये मतलब है, ठीक है, 150 में से 135 नंबर आपके होने चाहिए तो आप सेफ हैं। अगर इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं 135 नंबर की यानी कि 90% को टारगेट कर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन 100% होगा। 90% भी नहीं, 99% भी नहीं, 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर तैयारी आप 90% मानकर कर रहे हैं। तो ये 90% तैयारी भैया ऐसे तो होने वाली नहीं है। जीके जीएस की तो आप मेरे पे छोड़ दें, मैं आपको एक दिन कंटेंट दे रहा हूं, थ्योरी दे रहा हूं और दूसरे दिन ही प्रैक्टिस करा रहा हूं और जल्दी से जल्दी इन सभी टॉपिक्स को कराकर फिर आपका रिवीजन और करा दूंगा। तो जीके जीएस की तैयारी की आप बात छोड़ दें, इंग्लिश में वोकैब की गारंटी ली है, वोकैब की बात छोड़ दें, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स पहले तो मुझे सभी छात्र कमेंट में बता दें कि अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो एग्जाम से पहले एग्जाम बनाकर मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे। पूरी मेहनत की जाएगी, इस लेवल से मेहनत की जाएगी कि एग्जाम से पहले एग्जाम बना दिया जाए। स्टूडेंट जैसे कि आपका सेशन 1 होगा, सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा, ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन, और जीके जीएस सेशन 2 में और इंग्लिश, ठीक है, ये प्रकार से आपका। तो एक आपकी कुछ टेस्ट तो ऐसे बनाऊंगा मैं कि उसमें भैया आपका रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस सेशन 1 सेशन 2 करके आपको पूरा का पूरा एग्जाम से पहले एग्जाम हो, कुछ टेस्ट आपके ऐसे बनाए जाएंगे। दूसरा आपको भैया जीके जीएस का अलग मिलेगा, जितना आपको टाइम देना होगा एग्जाम में उतना ही टाइम मिलेगा, और इंग्लिश का आपको अलग मिलेगा, जितना टाइम इंग्लिश को देना है उतना टाइम मिलेगा, और एक सेशन 2 का अलग मैं आपके लिए एक टेस्ट बनाऊंगा। यानी कि कम से कम आपको इस टेस्ट सीरीज में मैं आपके लिए बताऊं तो 10 से 15 टेस्ट मिलेंगे, 10 से 15 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस टेस्ट सीरीज में। और इसकी फीस की मैं अभी बात कर लेता हूं, इसकी फीस कोई आपसे लाख माया नहीं ली जाएगी भैया। टेस्ट सीरीज बनाने के लिए मुझे ऐप बनवाना पड़ेगा और इस पर काम भी चल रहा है। आप मुझे बता दें, अगर आपको भैया टेस्ट सीरीज चाहिए तो आज कमेंट कर देना, उसके बाद मैं आपको पूरा प्लान बता दिया जाएगा टेस्ट सीरीज के बारे में। स्टूडेंट्स गारंटी के साथ कह रहा हूं टेस्ट सीरीज वो लेवल की बनाऊंगा जिससे कि आपके एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है स्टूडेंट्स आपसे कुछ कमाया जाए, हमारा बस एक मकसद है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ प्यार कमाया जाए। हमारा मकसद नहीं है कि आपसे पैसा कमाया जाए। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बता दूं, यूट्यूब से भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आप सोच रहे हो कि कुछ मिल रहा है, आप इतने जानकार हैं कि 100-1000 व्यू से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के लिए हम YouTube पर आ रहे हैं, अन्यथा हमारा कोई भी मकसद नहीं है गर्मी में आकर हम खड़े हों और भैया इतनी गर्मी में आपको इस बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड की जाए। सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार मिल रहा है, इसलिए हम इतनी गर्मी में भी खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इसकी भैया टेस्ट सीरीज की फीस की बात करूं तो नॉर्मल सी फीस रखेंगे 49 रुपये, मात्र 49 रुपये इस टेस्ट सीरीज की हम फीस रखने वाले हैं। अगर कोई छात्र इन 49 रुपये देने में भी भैया नहीं दे पाता है तो उसके लिए भैया हम टेस्ट सीरीज को भी फ्री करने को तैयार हैं, लेकिन उससे सिलेक्शन चाहिए हमें, ठीक है, उससे सिलेक्शन चाहिए।
ऐसा ही छात्र हो उससे हम पहले पूरी बात करेंगे, पूरे डिटेल लेंगे कि अगर वो 49 रुपये देने में भी भैया असमंजस है तो हम उसको इस टेस्ट सीरीज को फ्री कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो नए साथी हैं उनसे अनुरोध है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको एसएससी एमटीएस 2024 से जुड़ी सारी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। स्टूडेंट्स कल मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।